उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा और आपका अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुम में जो ईमान वाला है और जो इल्म वाला है अल्लाह उसको दर्जों बुलंद फरमा देता है। अब कौम किसी को दर्जों बुलंद करे चाहे ना करे, लोग किसी को दर्जों बुलंद माने चाहे ना माने, लेकिन आपके पास अगर वाकई इल्म है और वो इल्म ऐसा है कि उसके साथ फैजान इल्म भी है, हाँ, वरना इल्म तो इब्लीस के पास भी था। सिर्फ इल्म काम नहीं आता है, हमेशा याद रखिएगा। इल्म वो जिस पर अमल भी किया जाए, इल्म वो जिस पर सही मानों में मुस्तफा जान रहमत और अल्लाह पाक की रिजा के लिए कोशिश के साथ अमल किया जाए। जहां तक हो सके जितना बंदा जानता है उतना ज्यादा उस पर अमल पैरा हो तो यकीनन उसको मेराज और बुलंदियां नसीब होती है, वगरना तो गधों पर किताब रखने से कुछ हासिल नहीं होता। आज हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है कि हम अब बहुत बड़े काबिल होने को अपना फख्र समझते हैं, हालांकि जनाबे वाला इन उलमा और बुजुर्गों से पूछे कि बात इतनी है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि उन्होंने जिंदगी में एक इमाम कासिम नाम के इमाम गुजरे हैं, हाँ, इमाम मालिक के दौर के इमाम हैं, उन्होंने 10 साल तकरीबन पढ़ाई की, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, और 10 साल में उन्होंने तकरीबन 8 साल अदब सीखा और 2 साल इल्म हासिल किया। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिर में कहा, काश ये 2 साल जो मैंने इल्म पे लगाए थे ये भी अदब पर लगाए होते तो मेरी जिंदगी की कैफियत और होती। लेकिन आज हालात यही है, बात बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता, कदर क्यों नहीं होती उसकी कई वजूहात हैं और बहुत सारी वजूहात पर जाहिर है कि बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कुरान मुकद्दस से आपको यह बताया कि लोग इज्जत वाला माने चाहे ना माने, पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है उसको सिखाता है। जिसे हुजूर बेहतर कह दे, अब किसी पीर साहब के बेहतर कहने या ना कहने से उसकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कौम माने चाहे ना माने, इमाम माने चाहे ना माने, भीड़ माने चाहे ना माने, इसलिए कि कानून मुफ्ती नहीं बनाता है, मुफ्ती का काम कानून बताना है, कानून बनाना तो जहरा के बाबा का काम है। वो कानून साज भी है, कानून दा भी है, कानून साज भी है। ये उनकी शान है कि जो कह देते हैं वही कानून बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नूर मियां साहब किबला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। पता चला लिबास पर मेहनत करने से ज्यादा कुरान पर मेहनत कीजिए। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, तुम में जो ईमान वाला और जो इल्म वाला, अल्लाह उसको दर्जों बुलंद फरमाता है। इल्म का जिक्र ईमान के साथ किया ताकि बेईमान खारिज हो जाए, वरना इब्लीस के पास भी बहुत इल्म था और इधर उधर की कंपनियों के दूसरे मजाहिब और दूसरे मसालिक के मौलवियों के पास भी, वो भी अपनी अपनी जमात की हकीमुल उम्मत है, लेकिन उनके पास इल्म तो है, फैजान इल्म नहीं है। मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूह ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। बात दूर न चली जाए, आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस मुबारक मकतब से पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, लिखाई जाती है, सुनाई जाती है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर और औरत पर फर्ज है। बीकानेर वालों, हनुमानगढ़ और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाने वालों, नमाज बालिग पर फर्ज है, रोजा सेहतमंद पर फर्ज है, हज साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज है, ज़कात साहिबे निसाब पर फर्ज है। मगर इल्म के लिए किसी कंडीशन को अप्लाई नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप फला शहर में पैदा होंगे तब इल्म हासिल करना जरूरी है। ये नहीं कहा आपकी उम्र इतनी हो जाएगी तब आपको इल्म हासिल करना है और इस उम्र में इल्म हासिल नहीं करना है। ये नहीं कहा कि बीमारी में इल्म हासिल नहीं कर सकते।
ये नहीं कहा गरीबी में इल्म हासिल नहीं कर सकते, नहीं, इल्म के लिए कोई कंडीशन रखी ही नहीं, बल्कि फरमाया गया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से इल्म हासिल करना शुरू करो और कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते ही रहो। मगर हमारे पास तो इल्म हासिल करने का टाइम नहीं है। कुरान कह रहा है कि दर्जे बुलंद होंगे इल्म से, और हम किसी और तरीके से अपने दर्जों को बुलंद करवाने पे लगे हुए। नतीजा निगाहों के सामने। इल्म एक ऐसी फजीलत वाली शय है जो इससे मुलाकात करता है, उसके दर्जे कुदरत खुद ब खुद बढ़ा देती है। एक अल्लाह के वली गुजरे, याद आ गई बात, हजरत अबू अस्वद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म से ज्यादा फजीलत वाली शय ही कोई नहीं। और फिर उन्होंने खूबसूरत बात, कारी मुराद साहब तशरीफ ले आए, आप फरमाया, हजरत अबू अस्वद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खूबसूरत बात फरमाते, इल्म से ज्यादा फजीलत वाली कोई शय ही नहीं। कहते हैं इसलिए कि बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और इल्म वाले बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। इल्म वाले बादशाहों पर हुकूमत करो, ये तारीख रही है। हारून रशीद को देख लीजिए, मामून रशीद को देख लीजिए, किसके किस्से सुनाऊं, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई का सुनाऊं, अहमद इब्ने हंबल का सुनाऊं, कितने अल्लाह वाले ऐसे गुजरे। हारून रशीद का दौर था, इमाम मालिक का दौर था। इमाम मालिक की हदीस दानी बड़ी मशहूर हुई और शोहरा बगदाद तक पहुंचा। मदीने का इमाम इमाम मालिक, मदीने का इमाम, मदीना मुनव्वरा में बैठकर जो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ाते हो, उस मुहद्दिस को इमाम मालिक कहते। खुद इमामुल अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद इब्न हजरत इमाम मोहम्मद मालिक इब्ने अनस से जो है वो हदीस पढ़ने के लिए आते हैं। फिका वो इमाम आजम से पढ़े, फिका वो इमाम अबू यूसुफ से पढ़े, और हदीस पढ़ने के लिए वो इमाम मालिक इमाम मदीना के पास आया। इतना बड़ा इमाम, मदीना मुनव्वरा का इमाम, आशिकों का इमाम, इश्क व मोहब्बत का इमाम। जी, ये वो इश्क व मोहब्बत का इमाम था जिसने पहली सदी और दूसरी सदी में दुनिया को दिखाया था कि पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसको निकाला नहीं। किसी ने कहा मालिक इब्ने अनस क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगे कि भाई पाँव में कांटा चुभ गया तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते, पाँव को दबाते क्यों हो? कहा इसलिए ताकि कयामत की रोज अल्लाह पूछे कि मालिक क्या लाया है, तो कह दूंगा तेरे महबूब के शहर की यादगार लेकर। ये फिक्र इमाम मदीना की थी, जिसको बरेली के ताजदार ने अपनी फिक्र पेश इस अंदाज में की, उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए, हाँ सर पे रहे, दिल में घर करें, ये पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क था। सीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे बिल्कुल मुज़य्यन तशरीफ ले आए, और बाहर हजरात खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो जलसा का करीब पढ़ लीजिए। हसन वल हुसैन वांजिल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। खानकाह जमालिया के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद असलम शाह साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हमारी महफिल के सदर इजलास हैं सैयद खादिम शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं, और भी बावकार अरबाब तशरीफ फरमा है। किन किन का नाम लिया जाए, किन किन को छोड़ा जाए? तो अर्ज ये कर रहा था कि इल्म से दर्जात बुलंद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल अप हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मिंबर शरीफ की जीनत बने, अगर आप भी चाहते हैं कि आप मुसल्ले के इमाम बने, आपके बच्चे मुसल्ले के इमाम बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के चेहरे पर भी मिंबर इंसानियत की सुन्नत हो, तो उन्हें हुजूर का दीन पढ़ाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो विरासत छोड़ के गए हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंबिया दीनारों दिरहम की विरासत नहीं छोड़ते हैं। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये समझाया, ये विरासत इल्म की विरासत है, दीन की विरासत है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस इल्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करके बंदा बनता है, और उस पर अमल करके बंदा वारिस मुस्तफा बनता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी हज़रत इमाम मालिक की।
तो उनकी हदीस दानी का शोहरा बहुत दूर दूर तक था। नतीजा यह हुआ कि हारून रशीद ने खत लिखा और खत लिख के कहा कि आप बगदाद शरीफ आ जाइए, मैं मदीना आऊंगा तो फिर मेरा थोड़ा मामला यह है कि हुकूमत है वगैरह है, तो हुकूमत जो है वो हिल जाएगी, यहाँ कौन देखेगा, इसलिए आप तशरीफ ले आइए, मैं आपकी स्पेशल खानका बनवा देता हूँ, आपके लिए जो है वो सारे इंतजाम करवा देता हूँ। कदर ऐसे नहीं होती, कदर के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमाम मालिक ने वापस खत लिखा, हारून रशीद तुम अपने इलाके के बादशाह ठीक है रे, मगर ये हुजूर का दिल में है, ये गली गली ले जाकर हम नहीं फैलाएंगे। ये हदीस है हुजूर की, ये आपके पास हम नहीं आएंगे, आपको हमारा पास आना पड़ेगा अगर आप दिल में दीन हासिल, अगर आप इल्म दीन बचाएं। तो पहली बात भाई साहब इल्म हासिल किया, कुरान। हमारे यहाँ लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा, फारिग हो जाते हैं और इमला सही नहीं होती, उर्दू नहीं होती। हालात ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि बस एक मंजिल है और एक फेंटा है और एक दस्तार है, वही हमारी मंजिल है। ये इल्म दीन है, इल्म दीन, इसके तकाजे हैं। दूसरे उलूम की मामलात और हैं और इल्म दीन की शान और है। यहां आपके दिल में जब तक के उस इल्म का नूर नहीं पहुंचेगा तब तक आपने अगर कुछ पढ़ भी लिया तो कुछ हासिल नहीं। माफ कीजिएगा, इकबाल ने कहा, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम सब में अल्लाह पाक से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह पाक से डरने वाला हूं, क्योंकि तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह पाक को जानने वाला हूं। जो आलिम होता है, आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं, जो आलिम होता है उसके दिल में खशियत होती है, और जिसके दिल में खशियत रब्बानी होती है यकीनन उसका दिल नरम होता चला जाता है। इल्म धौंस जमाने के लिए हासिल नहीं किया जाता, इल्म मारिफते इलाही को पाने के लिए हासिल किया जाता है। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है ताकि अल्लाह को पहचाना जाए। सबसे बड़ा इल्म ही यही है जो रसूल ने हमें और आपको दिया है, और इसीलिए किसी भी सहीहुल अकीदा सुन्नी को जाहिल कहना मना है। कुरान ने कहा फालम, जान ले, क्या जाने, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ईमान वाला ये भी तो जानता है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं जानता वो गांव का एक आराबी जानता है कि अल्लाह एक है। ये भी छोटा इल्म है क्या? ये भी तो बहुत बड़ा इल्म है। ये बहुत बड़ा इल्म है कि उसको बात करने का सलीका नहीं है, मगर मुस्तफा जान रहमत की खैरात में एक गांव के शख्स को इतना इल्म तो मिला है कि वो इतना जानता है, दुनिया में झूठे माबूद बहुत हैं मगर सच्चा खुदा एक है जो मेरे मोहम्मद का खुदा है। ये भी एक है, और इसकी मारिफत, इसी चीज को तलाश करना ये तो है। अगर किसी ने इसलिए इल्म हासिल किया कि फलां को जवाब देकर फलां के साथ झगड़ूंगा और जवाब दूंगा, धौंस जमाऊंगा, हराम है। इस्तिफ्ता कर लीजिए। इल्म हासिल करने का मकसद खुद को संवारना और अपने मुआशरे को संवारना है। इल्म हासिल करने का मकसद तरीकत की उन राहों से वाकफियत हासिल करना है जिन राहों पर गुजर कर चलकर लोग अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम और ख्वाजा अजमेरी बने। ये कोई कम पढ़े लिखे लोग थे क्या? हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद बदायूनी सुम्मा देहलवी महबूबे इलाही पढ़ने के लिए दिल्ली आए थे,
वरना रहने वाले यूपी बदायूं के थे। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही उस्ताद तलाश कर करके पढ़ते थे। हाँ, तलाश कर करके पढ़ते थे और पढ़ने की भी शान सुभान अल्लाह थी। एक मौके पर एक किताब आमीन हुई, किताब खत्म हुई, सुभान अल्लाह। तो आपके उस्ताद ने कहा कि अब तुमको दस्तार बंदी करवा लेनी चाहिए। उस दौर में ये नहीं था कि 8 साल पढ़ोगे तो फिर दस्तार होनी ही है, ऐसा नहीं था। उस दौर में किसी खास किताब पर भी दस्तार उस्ताद चाहता तो कर देता, इसलिए कि उस वक्त लोग 30-30 साल 20-20 साल पढ़ते ही पढ़ते रहते, पढ़ते ही पढ़ते। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बात याद आई। आज तो जनाबे वाला जहालत कोई फकीरी कहा जाने लग गया, इल्ला माशाअल्लाह। आज तो हालात ये हैं, कुछ नहीं जानते और इतनी ऊंची बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि बस इल्म इन्हीं पर डायरेक्ट आसमान से उतर रहा। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। किन किन हंगामों पर गुफ्तगू की जाए और किन किन चीजों को छोड़ दिया जाए। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है ताकि खुदा को पहचाना जाए। सांप देखा मैं, सांप आ जाए भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। सांप आ जाए, क्यों भाई? काट लेगा तो क्या हो जाएगा कि मर जाऊंगा। सांप के काटने से बंदा मर जाता है। जब बंदे को इस चीज की मारिफत होती है तो वो सांप से डरता है। जब सांप की मारिफत सांप से डराती है, इसी तरह खुदा की मारिफत खुदा से डराती है। लेकिन हमारा हाल ये है, क्या हाल सुनाऊं और क्या न सुनाऊं। इलाही तेरे सादा लोह बंदे किधर जाए। दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं नहीं जा सकती, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं जाएं तो हजम नहीं की जा सकती। हाँ, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबले मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। इसलिए तलबा को नसीहत के तौर पर अर्ज करता हूं कि आपकी दस्तार हो जाए तो आप फ्री नहीं हो गए, बल्कि अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल तक आपके पांव फिसलता तो लोग कहते कि बच्चे हैं, आज कहेंगे कि आप आलिम हैं, आपने ये काम कैसे कर दिया। नबी का वारिस होना इतना आसान नहीं है। चुगलियां भी करते रहो और खुद को नबी का वारिस भी कहते रहो, चोरियां भी करते रहो और नबी का वारिस भी कहते रहो, सदकात और ज़कात और सदक़े नाफिला और वाजिबा का फर्क भी छोड़ते रहो और खुद को नबी का वारिस कहते रहो। अवाम बैठे हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा गहराई की तरफ नहीं लेकर जाता, चारों तरफ देखना पड़ता है। कहीं कहीं इतनी सख्ती कर दी जाती है उन चीजों पर कि जिनमें नरमी से काम चल सकता है, इतनी सख्ती की जाती है कि जनाबे वाला वो बिल्कुल दीन से 6 फुट दूर चला जाता है। ये यहूदियों की पॉलिसी है। कुरान ने कहा एक मौके पर, वह बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, बहुत से लोगों को वो अल्लाह की राह से रोकते हैं। हजरत अल्लामा पीर करम शाह ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में इसकी तफसीर करते हुए खूबसूरत बात लिखी कि हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे आमाल और हमारे कैरेक्टर, हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे आमाल और हमारे कैरेक्टर और हमारा काम ऐसे तो नहीं है कि लोग उसकी वजह से दीन से मुतनफिर हो रहे हैं या दीन से दूर हो रहे हैं। कुरान मुकद्दस ने फरमाया दर्जे बढ़वाने हैं, दर्जे वाला बनना है तो इल्म वाले बनो, इल्म वाले। और इल्म जितना हो उस पर अमल वाले भी बनो, अमल करना। जो जितना जानता है, जो जानता है कि नमाज फर्ज है फिर भी नमाज छोड़ता है, क्या गुनहगार नहीं है?
जो जानता है रोजा फर्ज है फिर भी रोजा छोड़ता है। इतना तो अच्छे अच्छे लोग भी जानते हैं कि जनाब रोजा जरूरी है, नमाज जरूरी है, साहिब इस्तिताअत है तो हज जरूरी है, मगर जनाबे वाला हम और आप नेकियों से खुद को बचाते हैं। हालांकि बचाना गुनाहों से चाहिए, लेकिन नेकियों से खुद को बचाते हैं। तरावी जहां कुरान से सुनाई जाती है वो मस्जिदें खाली नजर आती हैं, मदारिस खाली हैं, मकातिब खाली हैं, क्या क्या बताऊं, होटलें भरी पड़ी हैं, मदरसे से ज्यादा ठेले खोले जा रहे हैं। कि पूछो नईमुद्दीन जामी साहब बीकानेर के हैं। हर शहर का ये हाल है, हर शहर का। रमजान शरीफ आएगा तो ये नहीं कि कोई कुतुब खाना लगाया जाए ताकि रमजान शरीफ में दो लोग दो किताब पढ़ ले। रमजान मुबारक आएगा तो ये नहीं कि कोई ऐसा सेंटर कायम किया जाए कि आलिम साहब, मुफ्ती साहब, फला साहब यहाँ तशरीफ रखें थोड़ी देर ताकि उनसे मसाइल पर गुफ्तगू हो और कुछ सवालात जो जवानों के जहन में खलजान पैदा कर रहे हैं उनके जवाब दिए जाए। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। रमजान शरीफ आएगा तो कबाब के ठेले बढ़ेंगे, चिकन के ठेले बढ़ेंगे और जनाबे वाला ऐसे ऐसे मामलात बढ़ेंगे कि खुदा की पनाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के मामलात ऐसे ही हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े मोहब्बत पर ये हम और आप सही मानों में चल रहे हैं। हम और आप दीन सीखें और दीन के साथ साथ जो चीजें जानते हैं, जितना इल्म है हमारे पास, उतने इल्म पर सही मानों में अमल पैरा। बहुत ज्यादा जानकर और सारी चीजों को छोड़ देना जाहिर बात है गुनाह बढ़ा देगा, क्योंकि अनजाने में गुनाह होना और चीज है और जान करके गुनाह करना। और कद्र बढ़ाने के लिए इखलास का लेवल बढ़ाइए, कद्र खुद ब खुद होगी। असहाबे कहफ जिस वक्त गार में गए थे ना, कोई नहीं जानता था असहाबे कहफ कहाँ है। और आज समंदर में कश्ती डूबे ना तो असहाबे कहफ के नाम लिखे जाते। हम सोचते हैं कि जनाबे वाला जब तक हमारी तकरीर नहीं होगी, हमारी आईडी नहीं बनेगी, या हमारा चैनल नहीं बनेगा, या जनाबे वाला हमारे मुरीद नहीं होंगे या हमारे मुतक़िद नहीं होंगे, तब तक हमको कोई जानेगा नहीं। असहाबे कहफ को कौन जानता था? कौन जानता था? मगर कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने उनका चर्चा किया। और आज पूछो जितने लोग तावीज बनाते हैं, जिन्नात पैसे निकालता हो तो असहाबे कहफ का नाम लिख के रख दो, इंशाल्लाह जिन्नात पैसे नहीं लेके जाए। तो अल्लाह मकबूलियत देने पर आता है तो गार के अंदर पैक लोगों को भी मकबूलियत दे देता है। गार के अंदर पैक लोगों को भी मकबूलियत दे देता है। उसके लिए साफ दिल से अपने मालिक से राब्ता रखने की जरूरत है। एक आखिरी किस्सा सुना, उसके बाद बात को खत्म करो। दुरूद शरीफ पढ़े।